देखिए, आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है, उसके आज दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले तो हम तहे दिल से माननीय खन्ना जी का स्वागत करते हैं वापस। पहली बात तो स्वागत उनका करा जाए तो कहीं जाते हैं खन्ना जी तो हमारे हमेशा साथ रहे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मैं तो बचपन से जब तक जितनी बार भी कभी मेरे को रतिया आने का मौका मिला तो शहर में मैंने हमेशा खन्ना जी के छत्र छाया में काम करने का काम करा है। और बड़ी खुशी है इस बात की कि आज भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ही साथ पिछले 6 दिनों से रतिया विधानसभा क्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यक्रम चलते आए हैं, जिनके तहत हमने गांव-गांव जाकर सभी साथियों को निमंत्रण दिया है। हर साल 25 सितंबर को हम बड़े चौधरी साहब जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है, उसको एक बड़े शानदार तरीके से सम्मान दिवस की रैली के रूप में मनाते हैं। उसके लिए हमने गांव-गांव जाकर सभी साथियों को जोड़ने का काम करा है और हर गांव से बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला है। शहर के अंदर भी हमने जब कार्यक्रम करने शुरू करे, बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला। सर, 25 तारीख को जो फतेहाबाद के अंदर रैली का आयोजन किया जा रहा है, तीसरे मोर्चा का गठन किया जा रहा है। देश के कौन-कौन से बड़े नेताओं सबका अगर आपको बताएंगे तो फिर आपके लिए भी सरप्राइज थोड़ा कम रह जाएगा। लेकिन कुछ नाम मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आएंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी आएंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आएंगे, महाराष्ट्र के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री शरद पवार जी आएंगे, पंजाब के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल आएंगे और पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से जो जनता दल के पुराने साथी थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जो साथी हैं, उन सभी ने आने का फैसला किया। सबको हर बार रैली होती है, वो अलग अलग जगह पे होती है, इस बार फतेहाबाद में ये रैली की जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार है। देखिए, फतेहाबाद में रैली रखी गई हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि फतेहाबाद जननायक चौधरी देवीलाल की पहली कर्मभूमि है। उन्होंने अपना पहला चुनाव पुराना फतेहाबाद हल्का होता था, वहाँ से उन्होंने लड़ने का काम करा। सबका बड़ा मान सम्मान मिला, प्रेम मिला, यहाँ से जीत करके निकले। एक बार नहीं, कई बार यहाँ से जीते और एक लहर बनती गई। उसके तहत वो यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने, देश के प्रधानमंत्री भी बने। फतेहाबाद में ये रैली रखना हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है। बड़े चौधरी साहब की जो कर्म भूमि है, उसके अंदर अब की बार ये रैली की गई है और उसी कर्म भूमि में, क्योंकि बड़े चौधरी साहब का एक बहुत बड़ा हाथ था तीसरे मोर्चे को स्थापित करने में, आज उन्हीं की कर्म भूमि में दोबारा तीसरा मोर्चा एक बार फिर स्थापित होने जा रहा है। लगातार महंगाई चरम सीमा पर है और स्कूलों को बंद करने की सरकार द्वारा लगातार योजना बनाई जा रही है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसे हम बहुत ही निंदापूर्ण दृश्य से देखते हैं। किसी भी सरकार का जो काम होता है वो एक सेवा प्रोवाइड करने का होता है। सरकार कभी प्रॉफिट के लिए नहीं काम करनी चाहिए। जो सरकार अपने मुनाफे के लिए काम करने लग जाए वो सरकार सही नहीं है। मुनाफे के लिए तो कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है वो मुनाफे के लिए काम करते हैं, कोई भी प्राइवेट आदमी काम करता है वो भी मुनाफे के लिए काम करता है। यदि सरकार भी मुनाफे को अपने दृश्य से देखती है तो सरकार का क्या फ़ायदा। हम इसकी निंदा भी करते हैं और हम पूर्ण रूप से, हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि राइट टू एजुकेशन, जो सिर्फ हरियाणा के नहीं इस देश के हर नागरिक का जो एक हक है, उसको पूर्ण रूप से हम पूरा करने का काम करें। सर, चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन योजना स्कीम लागू की थी, अब वो काट दी गई है। कुछ लोग बुजुर्गों की पेंशनें कट गई हैं। अभी पिछले 3 दिन पहले एक नया मामला सामने आया रोहतक में, एक बुजुर्ग ने 102 वर्षीय बुजुर्ग ने रथ यात्रा निकाली है ढोल नगाड़ों के साथ। देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल ने जब बुजुर्गों के लिए पेंशन रखी थी, उनके मान सम्मान के लिए रखी है। घरों के अंदर कई बार क्या होता है, कोई मेन सदस्य ना हो, कई बार कोई बुजुर्ग बैठे होते हैं, कभी बहू आ जाती है, कभी दोतियाँ आ जाती है, तो उनको भी देने के लिए बुजुर्ग के पास कुछ हो। और सामाजिक तौर से एक मान सम्मान के रूप में जिन लोगों ने इस देश के लिए दिन रात मेहनत करी है, इस देश के नागरिक है, जिन्होंने देश को टैक्स देने का काम करा, अगर उनको मान सम्मान दिया जाए, ये सोच रख के जननायक चौधरी देवीलाल ने ये स्कीम लागू करी थी। आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने इस स्कीम को काटने का फैसला करा है। पहले तो इन्होंने ये फैसला लिया कि जिनकी पारिवारिक आमदनी एक साल में 1,80,000 से ऊपर है उनकी काटेंगे। सरकार बार बार आमदनी की तो बात करती है, लेकिन सरकार खर्चे की बात नहीं करती। एक परिवार के अंदर कई सदस्य हो सकते हैं, एक परिवार का खर्चा काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। इस खर्चे को ध्यान में रखते हुए ये जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, ये बिल्कुल निंदनीय पॉलिसी है। हम हर तरह से इस पॉलिसी का विरोध करते हैं। विधानसभा में चौधरी अभय सिंह जी ने पूर्ण रूप से इस पॉलिसी का विरोध करा, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो जनता से डरती है।
ये खुल करके कोई कदम नहीं उठा सकती, तो अब ये गुप्त रूप से लोगों की पेंशनें काटने का काम शुरू कर रखा है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका सिर्फ नाम के अंदर एक मात्रा की कोई कमी आ गई, उस कारण से भी उनकी पेंशन काटी गई। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जो रोहतक में हुआ वो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि भी उनके जो राज्य के जो नागरिक हैं उनके साथ सही मायने में इंसाफ हो रहा है कि नहीं। बिना खर्ची की बात करती है, लेकिन हाल ही में विधायक दुलाराम के पूर्व में रेड ड्राइवर ने वो तक खोल दिया, क्या? देखिए जी, ये तो एक सच्चाई है और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस सरकार ने इतना ढोल नगाड़े पीट करके ये बात करी, ये सरकार तो पहले ही इस चीज़ के अंदर दोषी रही। और आप तो सिर्फ दुलाराम जी की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ HPSC के घोटाले के बारे में तो सोचिए, कितने सैकड़ों युवाओं को इस चीज़ का नुकसान बढ़ना पड़ा और आज भी इस सरकार ने उस मामले को दबाने की पूरी तरह से कोशिश करी है। आज भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने सुना होगा एक बार स्टेटमेंट आई थी, उसके बाद क्या आपको पत्रकार साथियों को कभी किसी भी तरह की तहकीकात के बारे में पता चला, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चला? ये सरकार केवल और केवल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में लगी रहती है, ना कि जनता के किसी भी तरह के हित में लगी रहती है। आपसे एक सवाल है कि क्या 25 सितंबर की रैली के पश्चात तीसरे मोर्चे का गठन हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल आवश्यक, पूरी उम्मीद है। बाकी मैं भी आपको यही कहूँगा, आप सभी को निमंत्रण है, आप आए, आप रैली में शामिल हो। सभी पत्रकार साथियों के पूरी तरह से हमारे लिए वेलकम है। जो तीसरे मोर्चे का गठन नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने की संभावना बन रही है, उसमें आप कांग्रेस का क्या स्थान देखते हो? देखिए, ये अभी तक इस चीज़ के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई, ना इसके ऊपर कोई फैसला भी लिया गया। पर एक चीज़ है कि भारत देश के लिए, विकास के लिए, हित के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा ये बात कही है, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो गुरूर है वो ऐसी सीमाओं तक पहुंच चुका है जो इन्होंने लोगों की चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम करते हैं। CBI के दबाव से, ED के दबाव से, गवर्नर के दबाव से, जो एक डेमोक्रेटिकली चोजन गवर्नमेंट है उसको भी ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज सारे भारत की एक पुकार है कि तीसरे मोर्चे को आगे लेके आया जाए। एक प्रश्न ये है कि अगर हम रतिया की राजनीति की बात करें तो हमारे नगर पालिका के चेयरपर्सन प्रतिनिधि हरबंस खन्ना उन्हें नेलो ज्वाइन कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या समझते हैं, कितनी नेलो को मजबूती मिलेगी या फ्यूचर में क्या रहेगा? देखिए जी, रही बात पूर्ण रूप से वापस आने की, हमने तो हमेशा ये माना है कि खन्ना साहब इंडियन नेशनल लोकदल के ही सदस्य हैं और कोई भी कभी भी अगर मनमुटाव रहा हो तो हमारा आपसी पारिवारिक मामला है, पार्टी का मामला है और किसी भी तरह के मनमुटाव को आज के दिन हम सुलझा चुके। और रही बात किस तरह से रतिया के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो माननीय हरबंस खन्ना जी हमारे लिए रतिया शहर में इंडियन नेशनल लोकदल का एक चेहरा। एक क्वेश्चन आपसे और है कि आज ड्राइव खुली है टीचर्स को लेकर, गेस्ट टीचर को लेकर, उसमें क्या है, जो गेस्ट टीचर पहले ही प्रताड़ित हैं सरकार के द्वारा, आज उनको 100-200 किलोमीटर की दूरी पर भेजा गया है, उनकी ट्रांसफर की है और ड्राइव के जरिए। क्या एक गेस्ट टीचर इतनी दूर 100-200 किलोमीटर इतनी सी सैलरी पर जा पाएगा? ये सरकार इस निर्णय में क्या समझती है? देखिए, एजुकेशन के मामले में जैसे कि पहले भी ये चर्चा हुई है, इस सरकार ने एक पॉलिसी बना ली है कि भी हमने यहाँ के एजुकेशन को कम करना है। हम तो कहते हैं राइट टू एजुकेशन सबका हक है और वो एजुकेशन तभी मिल सकता है अगर गांव लेवल पे, हर लेवल पे पूर्ण तरह से टीचर्स पहुँचाए जाए। सरकार बहाना ये मारती है कि अगर छात्र आएंगे तो हम टीचर्स भेजेंगे, जबकि काम उल्ट होना चाहिए, टीचर्स आएंगे तभी तो छात्र स्कूल में आएंगे। तो हम सरकार की इस चीज़ के ऊपर भी निंदा करते हैं। टीचर को 200 किलोमीटर दूरी भेजना, जहाँ तक कि महिलाओं को भेजना, महिला टीचर, बिल्कुल हम इस चीज़ की पूरी तरह से निंदा करते हैं। क्या आप इसको माननीय अभय सिंह जी चौटाला विधानसभा सदन में भी उठाएंगे? कैसे? बिल्कुल, इसको उठाने का हमने पहले, बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा, इसको हमने पहले भी उठाने का काम करा है और सवाल न केवल विधानसभा में उठाने की बात है बल्कि इस मुद्दे को हरियाणा के जन जन तक पहुंचाने की बात है। सर, आने वाले दिनों में आदमपुर का उपचुनाव आने जा रहा है, नेलो पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा नेलो पारिवारिक चेहरा रहेगा या सर कोई पार्टी का कोई नेता? देखिए, जब भी किसी भी चुनाव को लेकर के कभी भी फैसला लिया जाता है तो इंडियन नेशनल लोकदल की हमेशा से एक प्रथा रही है कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, जो हल्के के कार्यकर्ता हैं उनके कहने से ये फैसले लिए जाते हैं। यदि आदमपुर के साथ ही कहेंगे कि आपको चुनाव लड़ा दें, हम तो मोगा जी को भी चुनाव लड़ा देंगे। पर ये इंडियन नेशनल लोकदल की हमेशा से एक प्रथा रही है कि हमारे कार्यकर्ता जो फैसला लेंगे वो हमारे लिए सर्वमान्य है। ठीक है।